मेरे हाथ मजबूत कीजिए, मैं आपको दोबारा दिलाता हूँ कि आपका काम मैं मजबूत कि गलियां इतनी बेहाल हुई पड़ी हैं कि हमारी चिट्ठियां लिखने के, मेल डालने के बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप उस नंबर पे जब भी फ़ोन करेंगे 2 या 3 घंटे के अंदर अंदर सूरज वाला आएगा और साफ करके जाएगा, ये मेरा वादा है। खूबियाँ हमने गुरमीत सिंह जी में देखी, उनकी टीम में भी देखी, हमने जिंदल जी में भी देखी। कहते हैं ना, परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। ये बदलाव का मौका है और बदलाव होगा। महेश जिंदल जी और गुरमीत आनंद जी आने चाहिए और यही मार्केट का भला कर सकते हैं, यही व्यापारियों का भला कर सकते हैं। देखिए, ये रिजल्ट तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है मार्केट में, पर उससे मोहर लगनी रह गई है बस। नमस्कार, मैं नैन्सी कुमारी, आप देख रहे हैं रुद्रा न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी आप करोल बाग में देख रहे हैं, जहां पर रुद्रा न्यूज की पूरी टीम डीएसटीए इलेक्शन 2025 की कवरेज कर रही है। मैं आपको बता दूं, डीएसटीए इलेक्शन 2025 में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और दोनों ही पार्टियां बड़े ही जोश में देखने को मिल रही हैं। लगातार कम से कम 4 से 5 घंटे की रैली जो है वो कर रही है, लोगों से रूबरू हो रही है, सारी परेशानियां जान रही है और इलेक्शन के लिए उनको संबोधित कर रही है। चलिए बात करते हैं और भी कुछ कैंडिडेट से, कार्यकर्ताओं से और स्थायी लोगों से कि किस तरीके से वो इस साल परिवर्तन चाहते हैं या फिर नहीं। बहुत सी कंप्लेंटें आई हैं इंडिविजुअल कि गुरमीत जी आप इस बार आइए। मेरे खड़ा होने का मकसद यह, मेरी वरना कोई इच्छा नहीं थी कि गलियां इतनी बेहाल हुई पड़ी हैं कि हमारी चिट्ठियां लिखने के, मेल डालने के बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप उस नंबर पे जब भी फ़ोन करेंगे 2 या 3 घंटे के अंदर अंदर सूरज वाला आएगा और साफ करके जाएगा, ये मेरा वादा है। कि जब मैं पहले प्रधान बना था, मैंने यहाँ पर जितने पल्लेदार पेटियां वाले उठाने वाले थे, इनको आई कार्ड दिया था, बैच दिया था और यूनिफॉर्म भी दी थी और इनका रेट भी फिक्स किया था कि इस मार्केट में बिना वर्दी के कोई पेटी नहीं उठाएगा, कोई दुकानदार बिना वर्दी वाले को पेटी नहीं देगा, इतनी पेमेंट देगा, बैच लगा हुआ है। और हमारे संस्था में आज अभी जाकर पूछ लो तो आपको रजिस्टर मिलेगा जहां पर उनके अंगूठे लगे हुए थे, फोटोएं लगी थी, उनके पते लगे थे, पुलिस वेरिफिकेशन पूरी हमने की थी। लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि जो आने वाले उसके बाद प्रधान थे, उन्होंने किसी ने केयर नहीं की। तो मैं तो 2 साल के लिए आऊँगा, मैं तो सुधार करके या जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं करके चला जाऊंगा, लेकिन आने वाले भी ये काम करें, ये हमें अपेक्षित होना चाहिए भाई, हाँ ये काम होने चाहिए। जी सर, इस बार आपका सहयोग किस पार्टी के साथ और किस तरीके से दिखने वाला है? मैं आपको क्या करूँ, हमारे तो साथ में सभी लोग हमारे सब एक हैं। बाकी महेश जी वगैरह को भी हम, गुरमीत जी को भी हम चाहेंगे सब लोग आए, सभी हमारे अपने हैं जी। बिल्कुल अपेक्षा है, सब देखो अच्छा ही काम करेंगे। हमारे को सबसे ज़्यादा जो है BT 4 साफ सफाई वगैरह सब चीज़ें हमारे को जरूरी हैं। ये सब पूरा वो करने वाले हैं, 100% महेश जी करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। और भाई साहब भी हमारे करेंगे, ये हमारे RK भाई साहब भी। ये हमारा जो इनका विश्वास है ना, वो हम टूटने नहीं देंगे, क्योंकि इनको पता भी हम कर सकते हैं। इसलिए पूरे बाजार हमारे पे पूरी उम्मीद रखता है और उम्मीदों पर हम कोशिश है पूरा उतरेंगे हम। और आज से ही हमने काम शुरू कर दिया है। हम CM मैडम से आज मिलकर आए हैं और मिलकर उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया भी बहुत ही जल्दी ये काम आपके शुरू करा दिए जाएंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को इतना विश्वास है आपकी पार्टी पर कि आपको लाने के लिए तैयार है, परिवर्तन चाहती है, क्योंकि आप क्या कहेंगे? बात ऐसी है मैम कि प्रॉब्लम्स बहुत हैं, प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, उसको धीरे धीरे आदमी सॉर्ट आउट करता है। जो बॉडी बैठी हुई है वो बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने करा भी है उन्होंने, परंतु अभी इस टाइम पे सब लोग चेंज चाहते हैं। जो उन्होंने किया है उसी काम को हम आगे बढ़ाएंगे, इसी विश्वास के साथ। इसी के लिए हम लोग सबसे वोट मांग रहे हैं, क्या आप हमको वोट दीजिए और उससे बेहतर हम काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, साफ नीयत से काम करेंगे, अच्छी पारदर्शिता से काम करेंगे। एक एक गली के अंदर से एक एक रिप्रेजेंटेशन लेंगे। कई जगह ऐसा होता है कि गली में से कोई आदमी डायरेक्ट DST ऑफिस में नहीं जा पाता, उसकी अप्रोच नहीं होती, उसको हिच होती है कि मैं कहाँ जाऊँगा, छोड़ो, नहीं जाते हैं।
अगर गली में से उसकी एक रिप्रेजेंटेशन होगी, उस आदमी के साथ में उसको बात जाकर वो कर सकता है, और वो रिप्रेजेंटेशन अगर हमारे पास में आएगी तो उसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकल सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि विश्वास बनाए रखें, हमारे ऊपर अपना विश्वास बनाकर हमें वोट दीजिए, अपना साथ दीजिए, तरक्की होगी, विकास होगा, नीयत साफ करके अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी तजुर्बेकार आदमी है, सभी पहले से जीते हुए हैं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, सबको ही मालूम है कि तजुर्बा उनको बहुत है, तो वो तो आने जरूरी है। देखिए, इलेक्शन का माहौल तो चारों तरफ दिखता ही है और होना भी चाहिए। ये एक हमारे लिए जीनियस मौका आया है मार्केट के लिए, जिसके लिए हम बहुत दिन से इंतजार में थे। ये बदलाव का मौका है और बदलाव होगा, और इस वक्त होगा, इस वक्त नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत परिवर्तन मार्केट में देखो आप क्या हाल है, गंदगी का भी देखो, या किसी भी तरह का कोई काम नहीं है, ट्रांसपोर्टर से परेशान है, किसी रिक्शे वाले का रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कितनी बातें हैं। अब ऐसे करेंगे बहुत बातें सामने आ जाएंगी, लेकिन जो जरूरी बातें हैं वो ये हैं कि देखिए, साफ सफाई का व्यवस्था नहीं है, सीवरेज ब्लॉकेज है, कोई कहने वाला नहीं है, ना कोई प्रधान आके देखता है, ना कोई समस्या पूछता है। आपको गुरमीत सिंह आनंद जी की पूरी पार्टी पे भरोसा है कि एक पूरा बार भरोसा परिवर्तन के लिए है, हम इनको चुना जाता पूरा है? इनके साथ दिल से सहयोग कर रहे हैं, और जितना भी संभव होगा वो और अभी सहयोग करेंगे। जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। जो ये पार्टी है, जितने भी इसके उम्मीदवार हैं, जैसे गुरमीत सिंह आनंद जी प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हैं, पिछले 50 साल से नाईवाला की गलियों को देख रहे हैं, पिछले 50 साल से नाईवाला में काम कर रहे हैं एज ए समाज सेवी, पहले प्रधान भी रह चुके हैं। इनको हर चीज का पता है, हर कमी का पता है, हर प्लस माइनस पॉइंट का पता है। ये व्यापारी का दर्द समझते हैं, व्यापारी को समझते हैं, व्यापारी की परेशानी को समझते हैं। जो व्यापारी का दर्द समझता है वही व्यापारियों का दर्द के हल निकाल सकता है। महेश जिंदल जी बहुत ही सुलझे हुए व्यापारी हैं, बहुत पुराने हैं, समाज सेवा में लगे 12 साल महाराजा अग्रसेन जो ग्रुप है, जो संगठन है, उसके प्रधान रह चुके हैं। तो एक एक चीज को बारीकी से जानते हैं, ये भी जानते हैं कैसे क्या समस्या है। जीत और हार ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जो हमारे ये प्रत्याशी हैं, ये स्वच्छ चेहरे हैं, बिल्कुल साफ सुथरी छवि है, जिनकी नेक नीयत है, इरादे मजबूत है। ये परिवर्तन वाला जो प्रोग्राम बनाया इन्होंने सबसे बढ़िया है, और इनकी जीत है, हमेशा जीतेंगे और परिवर्तन चाहिए भी। मुझे यही कहना है कि हमारे प्रधान जी यही हैं, गुरमीत सिंह जी आनंद। मैं इनको अब का नहीं जानता, पिछले कम से कम 25 साल से मैं इनको जानता हूँ। 40 साल हो गए इसको। लोग जो है केवल परिवर्तन चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी परिवर्तन होगा। पुरानी जो बॉडी 4 साल गई है, हम लोग को इतनी तंग करके गई है, बस ईश्वर ने उनको हटा दिया। अब हमारे परिवर्तन है, हमारे सरदार जी आएंगे, हम लोग को नया रूप मिलेगा। वादे तो डेफिनेटली पूरे होंगे, और ये महेश जिंदल जी और गुरमीत सिंह जी की जो हमारी टीम है, मैं उस टीम को फेवर भी करता हूँ और मेरी फेवरेट भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों का संपर्क आज से 25 से 30 साल पुराना है। हम लोग जिस कार्य को लेके चलते हैं उसको कंप्लीट करके ही बाहर निकलते हैं। अब हमारी जो कार्यकारिणी प्रेजेंट है, कार्यवाहक जो प्रधान है, जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने कोई कार्य किया नहीं किया, वो उसको आप आज हम ये कहते हैं उस बात को हम छोड़ ही देते हैं, लेकिन 2 साल में ये कार्य अवश्य करेंगे, और जो ये कार्य करेंगे उसके आगे कुछ बचेगा नहीं। 100% आएगी पार्टी और पूरे बहुमत से जीतेंगे, और ये पहले वाली टीम से परिवर्तन भी बहुत अच्छा लेके आएंगे, ये हमें विश्वास है। आपको पूरा विश्वास है? 100% विश्वास है। अगर बात करें कि किस पर पार्टी में सभी कैंडिडेट्स हैं, किस पर सबसे ज्यादा भरोसा है? गुरमीत सिंह आनंद जी, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके भी ये 100% इनके पास इनका परिवर्तन लाएंगे 100%। देखिए जी, इंसान माथा हमारा टेकते हैं, गुरुद्वारा हो, अब इसके लिए कुछ शब्द तो जरूरी होते नहीं है, गुरुद्वारे के हमारे लोग हैं तो हम गुरुद्वारे के साथ हैं। सर, गुरमीत सिंह आनंद जी की पार्टी में सबसे जो विश्वास वाला आदमी है, आप कहेंगे कि इस कैंडिडेट पे सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है, वो कौन है? सरदार जी के ऊपर सबसे ऊपर पेश करते हैं लोग। अब तो जरूर आना चाहिए। सरदार जी हमारे परखे हुए हैं 1994 में, जब बिल्कुल हम यंग थे, उस समय से हमने परखा हुआ है सरदार जी को, तो सरदार जी को कहने की जरूरत ही नहीं है कि इस चीज के अंदर। सरदार जी आज भी और उस समय के हिसाब से भी सुटेबल है हम लोगों के लिए। दोनों टीमें बराबर की हैं जी, टक्कर की है? टक्कर की है। क्या ये तो कहेंगे? आपको क्या लगता है? 2 तारीख को ही पता चलेगा। अच्छा, अगर बात करें कि किस पार्टी पे सबसे ज्यादा आप विश्वास करना चाहते हैं, जैसे बहुत हालात बुरे हैं करोल बाग की स्थिति देखने पे, तो आपको क्या लगता है परिवर्तन कौन लाएगा? मैम कहते सभी हैं, जो बाद में काम करेगा वही मैटर करता है, पहले तो सभी बोल देते हैं, एक्चुअल में बाद में कोई नाम जो दिमाग में आ जाए कि भाई ये कर सकते हम हैं तो ये कहेंगे जो भी पार्टी आए करोल बाग की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए काम करे,
व्यापारियों का साथ दे। इसके बारे में तो क्लियरली कुछ नहीं कह सकते, बट इस टाइम माहौल बहुत गर्म है और सभी जी जान से लगे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी रिजल्ट आएगा वो व्यापारियों के फेवर में आएगा। आपको लगता है कि जो भी पार्टी आएगी वो परिवर्तन करेगी? ऑफ कोर्स परिवर्तन के लिए वोट देंगे। आपको है किसी कैंडिडेट पे ऐसे विश्वास कि भाई ये बंदा अगर आता है तो पक्का परिवर्तन है? नहीं, ओपनली मैं नहीं इस बारे में डिस्कस करूंगा, तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। जी सर, क्या कहेंगे, किस तरफ रुख लग रहा है आपको इस बार इलेक्शन में? तो ये सरदार की तरफ जो लग रहा है जी, गुरमीत सिंह आनंद जी आएंगे मतलब? बिल्कुल आनंद जी आएंगे। आपको क्या लगता है कि आएंगे, परिवर्तन होगा, जो लोगों की बिल्कुल अपेक्षा है परिवर्तन होगा, अच्छा परिवर्तन होगा, सब कुछ होगा? सब कुछ होगा। अगर बात अच्छा करें गुरमीत सिंह आनंद जी की जो पार्टी पहले में कुछ से, काम नहीं किया पहले उन्होंने अब आनंद जी की उम्मीद है पार्टी कि में कुछ से- काम करेंगे। हाँ जी। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ जी, हमारी दिल्ली स्कूटर ट्रेडर एसोसिएशन एक मार्केट का स्तंभ है और हम सब लोगों को मिलकर ऐसे व्यक्ति को आगे लाना चाहिए जो इसके मार्केट के लिए, भले के लिए काम कर सके, पढ़ा लिखा हो, हर सरकारी डिपार्टमेंट का जवाब दे सके। जो सब खूबियाँ हमने गुरमीत सिंह जी में देखी हैं, उनकी टीम में भी देखी है, महेश जिंदल जी में भी देखी है टीम। हम चाहते हैं कि उनकी टीम को सारा करोल बाग और पूरी जहां भी हमारी एसोसिएशन के मेंबर हैं पुरजोर समर्थन से लाएं, ताकि उनको भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे तो ही वो आगे अपने दम से काम कर सकेंगे। मेरा बस इतना ही। हमारा पूरा मारवाड़ी समाज गुरमीत सिंह जी के साथ में, और मेरे को जहाँ तक लगता है कि विजय उन्हीं की होगी, क्योंकि पूरा मार्केट उन्हीं के साथ में स्टैंड में। आपको क्या लगता है कि पूरा मार्केट गुरमीत सिंह जी के साथ क्यों है? देखो, इतने सालों से ये मार्केट के अंदर हैं, इतने पुराने हैं और काफ़ी टाइम से बिजनेस के साथ में भी अपने रिलेशन अच्छे हैं, तो उस हिसाब से मेरे को जहाँ तक लगता है कि इनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा मार्केट की तरफ से भी और जीतेंगे भी। अभी तो देखो ये सब डिस्क्लोज करने की बातें नहीं है, हमारी अपेक्षा उनको हमने बता रखी है, उन्होंने वादा कर रखा है इस बारे में, उसकी कोई कहने की जरूरत नहीं है। हमारे दिल मिले हुए हैं, बस यही बहुत है। अभी जो है ज्यादातर पब्लिक जो है कह रहे गुरमीत सिंह आनंद की पार्टी ये जो है- हमारे भाई साहब है किंग मेकर, ये जिसके ऊपर हाथ रख दे वो किंग बनेगा, ये किंग मेकर है। देखो, सब जनमत के ऊपर इनका है, हमने नाम दिया किंग मेकर, जिसके ऊपर ये हाथ रख देंगे सब उसका बेड़ा जनमत, पार सब है। जनमत के ऊपर है और जनमत को अधिकार मिला है इस बारी चुनाव के अंदर, और ये चुनाव पे हर बार जनमत को अधिकार मिलना चाहिए। किसी की बंद कमरे की राजनीति बंद करेंगे और सबको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। बस ये चाहिए, जीत हार किसी की भी होगी लेकिन जनमत की जीत होनी चाहिए। जो जनमत फैसला करेगी वो सबसे ऊपर है। जो है महेश जिंदल जी और गुरमीत आनंद जी आने चाहिए और यही मार्केट का भला कर सकते हैं, यही व्यापारियों का भला कर सकते हैं। क्या क्या परिवर्तन है जो आप इनसे चाहते हैं और क्या क्या अपेक्षा रखते हैं? मार्केट की भलाई के लिए एक तो बिल्टी चार्ज की बहुत प्रॉब्लम है, गलियों की साफ सफाई की प्रॉब्लम है और जीएसटी वाले दिन आज किसी न किसी को तंग करते रहते हैं, वो समस्या सॉल्व होनी चाहिए। गुरमीत जी की तरफ है हमारा तो। आपको किस कैंडिडेट पे जो है सबसे ज्यादा भरोसा है गुरमीत सिंह जी के पास? ये पूरी टीम मित्तल साहब सबसे भरोसा है और हमारी मार्केट में कोई काम नहीं हो पा रहा है, हमें परिवर्तन चाहिए मार्केट में। आपको लगता है कि गुरमीत सिंह आनंद जी की पार्टी क्योंकि आएगी, ये परिवर्तन होगा? सुलझे हुए हैं, पुराने आदमी है, एक्सपीरियंस है, तो देखो अब चेंज करके देखते हैं क्या होता है। भाई ने सारी चीजें पता है पहले से, पहले सब पता, बताने की जरूरत नहीं है, सब पता है इनको, किससे कैसे बात करनी है, किस महकमे में कैसे बात करनी है। तो देखो चेंज करने में देखो कुछ फर्क पड़ता है, तो हम तो उम्मीद यही है कि हमारे मार्केट हालत सुधरे, क्योंकि एक तो बिल्डिंग का बहुत चार्ज होता है, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट पूरे खराब हो रखे हैं। पहले इन्होंने वादा किया था करेंगे लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना टॉयलेट ठीक किए इन्होंने, ना बिल्डिंग का इंतजाम कम किए हैं, उन्होंने कोई वादा नहीं पूरा किया। 3 साल में उन्होंने वादा किया था लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना टॉयलेट बनाया है, ना बिल्डिंग के दाम बल्कि और बढ़ गए हैं। उस पर अमल कर पाएंगे अपनी बात? देखो मौका देने का प्रयत्न करते हैं, देखो अगर हो जाए तो बढ़िया है।